আমাদের নৌ প্রতিমন্ত্রী বলছিলেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিষয়টা সম্পর্কে কনসার্ন করেছেন, যে কোনো মূল্যেই আমাদের সেই 23 জন নাবিককে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনার জন্য इंडियन নির্দেশনা ओशन पे দিয়েছে आया ये वाकया আমাদের প্রধানমন্ত্রী। স্ট্র্যাটেজি पहले কি ही হবে এটা পাবলিকলি বলার বিষয় নয়। সোমালিয়াতে যারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে তারা হয়তো কোনো বাংলা ভাষাভাষী বা দোভাষীর মাধ্যমেও আমাদের দেশে কি অ্যাক্টিভিটিস হচ্ছে 50 গণমাধ্যমের কল্যাণে তারা জেনেও যেতে পারে। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। आपको पता है, बड़ी खबर है कि सोमालिया के पैरट्स ने, डाकुओं ने, वहां के बहरी कज़ाकों ने जनाब बांग्लादेश की कार्गो शिप को हाईजैक कर लिया है। जी हाँ, और उसमें 23 नाबिक, जो मल्लाह जिसको हम कहते हैं, और जो शिप चलाने वाले ऑफिशियल्स थे, नाबिक, उनको, उनकी जो तादाद है वो 23 है, उनको भी उन्होंने किडनैप कर लिया है। और उसके बाद जैसे ही वो कार्गो शिप बांग्लादेश की उन्होंने अगवा की, उसके बाद वो डिमांड जो सामने आई है तावान की सूरत में, वो मांग रहे हैं जनाब 50 मिलियन यूएस डॉलर बांग्लादेश से। उन्होंने कहा है कि आप हमें ये रकम दे दें, इतने पैसे दे दें, तो जनाब हम आपको, आपकी जो ये नाबिक हैं, ये जो शिप है, उसको हम छोड़ देंगे। लेकिन ये वाकया कहाँ आया? ये सोमालिया का जो टापू है, और ये सोमालियन डाकू हैं जिन्होंने ये गेम डाली है। और बांग्लादेश की ये कार्गो शिप अमेरिका की तरफ जा रही थी, यूएई की तरफ होती हुई, और फिर सोमालिया अफ्रीका का एक छोटा सा मुल्क है और बहुत ही बुरे हालात हैं। जब बांग्लादेश की हुकूमत ने उनके साथ रब्ता किया तो उन्होंने आगे से कहा कि ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है और हमारे कंट्रोल से सब कुछ बाहर है। फिर अब बांग्लादेश की जो आर्मी है, बांग्लादेश की खुफिया एजेंसी है, बांग्लादेश की सीक्रेट जो एजेंसी है डीजीएफआई, जी हाँ, जिस तरह पाकिस्तान की आईएसआई है, रॉ इंडिया की है, इसी तरह बांग्लादेश की सीक्रेट एजेंसी डीजीएफआई अब ऑपरेशन करने जा रही है। अब वो कह रही है कि हम अपने लोगों को रिलीज भी करवाएंगे, हम अपनी कार्गो शिप को भी डाकुओं से रिलीज करवाएंगे। इसके बारे में एक बड़ी खबर यह भी है कि बांग्लादेश ने इसकी अनाउंसमेंट कर दी है, क्योंकि बांग्लादेश की जो पीस कीपिंग फोर्स है, यूएन के मिशन में बहुत ज़्यादा अफ्रीका के बहुत ममालिक में घूमती है, वहाँ पर जाती है, इनके पास एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है। अब जनाब बांग्लादेश और बांग्लादेश की आर्मी और सीक्रेट जो एजेंसी है डीजीएफआई, अब इसके ऊपर ये जो ऑपरेशन है सोमालिया के इन डाकुओं के खिलाफ, इन पैरट्स के खिलाफ करने जा रही है। और जो बांग्लादेश की कार्गो शिप को उन्होंने किडनैप किया है, उनको अब डिमांड उनसे जो की जा रही है कि 50 मिलियन यूएस डॉलर दें और हम इनको फिर छोड़ेंगे। तो इसको अब व्यूअर्स, नहीं तो उन्होंने ये एक और भी उन्होंने ऐलान किया है, उन पैरट्स ने, उन कज़ाकों ने, उन्होंने कहा है कि हम इनको नहीं तो मार देंगे अगर आप इतनी रकम हमें नहीं देते। लेकिन अब बांग्लादेश की आर्मी इसके ऊपर, नाजरीन, बांग्लादेश की सीक्रेट एजेंसी अपना ऑपरेशन लॉन्च करने जा रही है, अपनी आर्मी वहां पर लेके जाएगी। और किस तरह से उनको जो 23 के करीब जो नाबिक हैं बांग्लादेशी उस शिप के अंदर थे, उस जहाज के अंदर थे, कार्गो जहाज के अंदर थे, उनको वहां से वापस लेकर आएंगे। और ये एक ऐलान सामने आया है। इसके बारे में एक वीडियो है, वो वीडियो भी हम देखते हैं। नईम अली साहब इसके ऊपर बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और बांग्लादेश के पास आपको मैं बताऊं कि जो बांग्लादेश की फोर्सेस है वो बड़ी काबिल है और वो बहुत ही ज़्यादा दुनिया में नाम कमा चुकी है। उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है, उनके पास पहले ही बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है इसी चीज़ों के मुताबिक। तो अब देखते हैं जी इसके ऊपर क्या नई डेवलपमेंट आएगी, तो मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन ये नईम अली साहब की पहले वीडियो देख लेते हैं। 3, 2, 1 एंड क्यू। অনেকটা আতঙ্ক এবং উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় দিন কাটছে আমাদের যে 23 জন নাবিকের পরিবার আছে তাদের পাশাপাশি সারা বাংলাদেশের মানুষ। সোমালিয়াতে আমাদের যে এমভি জাহাজের নাবিকেরা আপনার মানে কিডন্যাপিং এর শিকার হয়েছেন, তারা কি আদৌ বেঁচে ফিরবেন কিনা? যে 50 লক্ষ ডলার ডিমান্ড করা হয়েছে, এটা বড় রকমের কোনো অঙ্ক না। বাংলাদেশের টাকায় যদি আমরা কনভার্ট করি 50 কোটি টাকা, যেটা দেওয়ার মতন সম্ভাব্য শক্তি আছে এই কোম্পানিটির। পাশাপাশি সরকারের পক্ষ থেকেও এখানে কিন্তু আপনার ইন্টারাপ্ট করা হচ্ছে। দর্শক, এই মুহূর্তে আমাদের জন্য সবচেয়ে ভালো একটা সংবাদ হচ্ছে দিন শেষে সেই সোমালিয়ান জলদস্যুদের সাথে কমিউনিকেশন করা শুরু করেছে সরকার।
আর পাশাপাশি SR শিপিং যারা এই কোম্পানিটি, তারাও কিন্তু সোমালিয়ান জলদস্যুদের সাথে কমিউনিকেশন করার সর্বোচ্চ চেষ্টা চালাচ্ছে। আমরা যতটুকু সর্বশেষ খবর পেয়েছি যে এই মুহূর্তে আমাদের আবদুল্লাহ এমভির যারা নাবিক আছেন 13 জন, তাদেরকে উদ্ধারের জন্য সরাসরি কমিউনিকেশন করার সুযোগ না থাকায় সেকেন্ড পার্টি বা থার্ড পার্টি আমরা বলতে পারি, যে ফার্স্ট পার্টি হচ্ছে আমাদের নাবিকরা, সেকেন্ড পার্টি হচ্ছে জলদস্যুরা, থার্ড পার্টি যারা চূড়ান্ত মীমাংসা করে দেয় সেরকম পার্টির সাথে কমিউনিকেশন চলছে। জাহাজটিকে হাইজ্যাক করা জলদস্যুর সাথে এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে যোগাযোগ হয়নি। আমরা সেকেন্ড পার্টির মাধ্যমে চেষ্টা করেছি এবং যেখানে জানানোর প্রয়োজন সেখানে আমরা জানিয়েছি। তাদেরকে উদ্ধারে গোয়েন্দা সংস্থাগুলো কাজ করছে। আর বিষয়টি নিয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, আমাদের নৌ মন্ত্রণালয় একসাথে একযোগে কাজ করছে। তবে যে কোনো কিছু আপডেট রাইট নাও আমাদেরকে দেওয়া হবে না গণমাধ্যমে, কারণ ফর দেয়ার সিকিউরিটি। আমরাও চাই না এত তাড়াতাড়ি আপডেট, জাস্ট আমরা এতটুকু চাই যেভাবেই হোক আমাদের ভাইদেরকে ফিরিয়ে আনা হোক। পাশাপাশি আমাদের নৌ প্রতিমন্ত্রী বলছিলেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিষয়টা সম্পর্কে কনসার্ন করেছেন, যে কোনো মূল্যেই আমাদের সেই 23 জন নাবিককে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনার জন্য নির্দেশনা দিয়েছে আমাদের প্রধানমন্ত্রী। এমনকি নৌ পরিবহন প্রতিমন্ত্রী যিনি আছেন তিনি কিন্তু এই কথাটা বললেন যে ইতিমধ্যে রিপোর্টিং সেন্টার ইন কুয়ালালামপুর, ইন্ডিয়ান ফিউশন সেন্টার ইন নিউ দিল্লি, সিঙ্গাপুর, USA, UK সহ চীন, এই সব এরিয়ার নেভাল শিপে আমরা রিপোর্ট করেছি। অন্যান্য সূত্রের মাধ্যমেও আমরা যোগাযোগের চেষ্টা করেছি। আমাদের উদ্দেশ্য এই মুহূর্তে জাহাজটাকে এবং নাবিকদেরকে মুক্ত করা, যেটা পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলছিলেন যে কিন্তু স্ট্র্যাটেজি কি হবে এটা পাবলিকলি বলার বিষয় নয়। আমরাও মনে করি এটা নিয়ে বলার দরকার নাই, কারণ সোমালিয়াতে যারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে তারা হয়তো কোনো বাংলা ভাষাভাষী বা দোভাষীর মাধ্যমেও আমাদের आपने ये वीडियो देखी है, नईम साहब इसी के ऊपर ये बात कर रहे थे, खबर भी दे रहे थे और साथ साथ इसके ऊपर वो अपना एनालिसिस भी दे रहे थे कि अब बांग्लादेश की जो आर्मी है और उनकी सीक्रेट एजेंसी है DGFI, वो जाके वहाँ पर अब ऑपरेशन करेगी, क्योंकि इंडियन ओशन के ऊपर ये वाकया पेश आया है और किस तरह से बांग्लादेश के 23 जो कार्गो के अंदर मौजूद थे नाबिक, उनको उन्होंने अगवा कर लिया है, किडनैप कर लिया है और उसके बाद उन्होंने जो डिमांड की है वो बनती है बांग्लादेशी $50 मिलियन के करीब। वो जाके तावान जो कह रहे हैं कि हमें दें, जो डिमांड है, फिर हम इनको छोड़ेंगे, नहीं तो जी हम इनको मार देंगे। अब बांग्लादेश की हुकूमत ने ऐलान किया है कि हमने इसके ऊपर जो रिएक्ट करना है वो दुनिया देखेगी, वो दुनिया याद रखेगी, लेकिन वो बता नहीं रहे हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, हम किस तरह से इसको टैकल करेंगे। क्यों? क्योंकि फिर वो जो डाकू हैं उनको पता चल जाएगा, जिन्होंने इनको अगवाकारों को सारी चीज़ें पता, उनको वो बताना नहीं चाह रहे अपना जो प्लान है वो। लेकिन अब बांग्लादेश इसके ऊपर जवाब देगा और अपने लोगों को वहाँ से छुड़वाएगा और जो बांग्लादेश की शिप है उसे भी वापस लेकर आएगा। देखते रहिएगा एहसान रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगी लम्हा बलम्हा लेटेस्ट न्यूज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।